डर्सली निवास अस्त व्यस्त और अवांछनीय रूप से खड़ा है, जो हैरी के जीवन के गम को दर्शाता है। हैरी बाहर काम करता है। उसकी गतिविधियों पर उसकी चाची और चाचा की आलोचनात्मक निगाहें हैं। उनकी आवाज हवा में गूंजती है। हर शब्द अपमान का एक डंक है। सीढ़ियों के नीचे अपने तंग कमरे में अकेला हैरी अंधेरे में रहता है। सन्नाटा उसकी अकेलेपन को बढ़ाता है। उसका 11वां जन्मदिन करीब है, फिर भी उम्मीद धुंधली जगह में एक दूर की गूंज है। कमरा खुद ही आह भरता हुआ लगता है, जो हैरी के शांत त्याग का दर्पण है। डर्सली निवास पर हैरी नाश्ते की मेज पर बैठा है, अपने ही घर में एक भूत की तरह, क्योंकि उसका जन्मदिन बिना किसी का ध्यान खींचे बीत जाता है। अचानक दूसरे संसार से एक दूत चुप्पी तोड़ता है। एक उल्लू खिड़की से होकर गुजरता है, जो हैरी को संबोधित एक रहस्यमय पत्र ले जा रहा है। हैरी, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी, उत्सुकता से पत्र को फाड़ता है। एक रहस्योद्घाटन जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है, क्योंकि कथावाचक कहता है। हैरी उत्सुकता से पत्र खोलता है और पता चलता है कि वह एक जादूगर है और उसे हॉगवर्ट्स में अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। महान हॉल तैरती हुई मोमबत्तियों से जगमगाता है, जो प्रत्याशा से गूंज रहा है। हैरी सहित छात्र घबराए हुए हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल पुराने पैबंद लगे सॉर्टिंग हैट को प्रस्तुत करती है, छटाई टोपी गाती है। हैरी, रॉन और हरमाइन ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में इकट्ठा होते हैं। हवा, युवा, ऊर्जा और नई दोस्ती के वादे से भरी हुई है। हरमाइन जोर देती है, जादू केवल शब्द नहीं है हैरी, यह अभ्यास और एकाग्रता है। रॉन मुस्कुराहट के साथ हस्तक्षेप करता है, और शायद थोड़ी किस्मत। हैरी सफेद पोरों के साथ झाड़ू पर बैठता है। डर क्षण भर के लिए उसके दृढ़ संकल्प को ग्रहण कर लेता है। डंबलडोर सिर हिलाते हैं, एक मूक आश्वासन जो हैरी के साहस को प्रज्वलित करता है। डर का सामना करना बहादुरी है हैरी, और वह बहादुरी तुम्हारे अंदर है। हैरी क्विडिच पिच के ऊपर उड़ता है, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ। हवा उसके बालों को आकार दे रही है, क्योंकि वह अन्य छात्रों के बीच घूमता है।